हमारे साथ मंदिर कमेटी के कुमार सुधांशु हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई है, पूरा कार्यक्रम आज दिन भर का क्या है और क्या कुछ होने वाला ये जानने का प्रयास करें। सुधांशु जी, आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है? सीएम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राज्यपाल के आने की सूचना मिल रही, क्या कार्यक्रम है? जय जय जगन्नाथ। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया है। 334 वर्ष हुए इस रथ यात्रा को, और ये रथ यात्रा को संपन्न कराने में हमारा जिला प्रशासन, मंदिर समिति और कई संगठन साथ जुड़कर इस मेला को संपन्न कर रहे हैं। जैसे जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति है, जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के माध्यम से, और जिला प्रशासन साथ ही भारत सेवाश्रम है, आदिवासी सरना समिति है, उसके बाद आरएसएस है। तो इन तमाम संगठन मिलकर इस रथ यात्रा के आयोजन में अपना योगदान देते हैं। और जितने लोग हैं जो इस आयोजन में अपना करते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के द्वारा नाश्ता का प्रबंध है और सीसीटीवी कैमरा सब तरफ लगे हुए हैं। मंदिर समिति के द्वारा सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं, 100 सुरक्षा गार्ड अपना तैनात हैं। रथ की भव्यता के लिए पूरी के कारीगर जो दिन और रात करके उसको सुंदर रूप दे रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों का जो आज सुबह 4 बजे भगवान जगन्नाथ का पट खुला, 5 बजे महाप्रभु की आरती हुई और उसके बाद आम श्रद्धालु के लिए पट खोल दिया गया है। और सुबह 4 बजे से जो भीड़ है वो 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। महाप्रभु रथारूढ़ होने के लिए निकलेंगे, बारी बारी से महाप्रभु को रथ में सवार किया जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे से 3 बजे भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप होगा। 4 बजे आरती होगी और 4:30 बजे हम लोग रथ मिलकर खींचेंगे। महाप्रभु कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपने भक्तों के बीच आ रहे हैं, और भक्तों का ये सौभाग्य है कि भगवान का वो रस्सी को हाथ में पकड़कर ये खींचने का काम करते हैं। मैं तो 13वां पीढ़ी हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इतना भव्य मंदिर का निर्माण कराया। हिंदू शास्त्र के मुताबिक 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथ मंदिर, और पूरे भारत में इस जो मेला है वो द्वितीय स्थान रखता है पुरी के बाद। और इसकी भव्यता के लिए माननीय मुख्यमंत्री हो या हमारे राज्यपाल हो, वो शरीक होते हैं, तथा अन्य गणमान्य लोग जो भी हैं, जैसे उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश लोग भी उपस्थित होते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। इस वर्ष का तो अभी हमको जानकारी है कि अभी तक की माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। अब आगे का क्या है, और ये भी सूचना हो रही है कि वो अभी दिल्ली में है, तो अभी हमको वो कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन मुझे अब आगे देखना है कि उस समय क्या होता है, कुछ क्षणों में तो पता चल ही जाएगा। साथ ही गवर्नर साहब ने अपना इच्छा प्रकट किया कि मैं अभी बाहर में हूँ और 6 तारीख को जो गुड़ती रथ यात्रा है मैं उसमें अपना योगदान दूंगा। और भी कोई अतिथि हैं जो शामिल होंगे? हाँ, राज्य सरकार की ओर से। हाँ, राज्य सरकार, हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, जैसे हमारे जजेस हैं, मुख्य न्यायाधीश लोग हैं, वो लोग आएंगे। हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं वो सब रहेंगे। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे आयोजन का मुख्य अतिथि होते हैं, तो वो देखने वाली चीज है कि वो इस बार रथ यात्रा में शरीक हो पाते हैं कि नहीं। साथ ही हम लोगों का ये आयोजन को सफल बनाने के लिए महिलाएं हो, उसमें 30% महिलाएं अपनी योगदान दे रहे हैं। साथ ही 70% लोग अपना योगदान दे रहे हैं। पुरी से आए हुए कारीगर अभी भी रथ को संवारने में लगे हुए हैं। और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो उत्कल के हैं, क्योंकि ये उत्कल की परिपाटी है। और जो उत्कल की जो परंपराएं हैं जो पुरी में आपको देखने को मिलती है, वही यहाँ पर है। पुरी में तो हम लोग भगवान जगन्नाथ का स्वरूप को हर 12 साल में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर 334 वर्ष हुए इस रथ यात्रा को, इस मंदिर का। वो जैसा है वैसा ही है। और जो लोग यहाँ पर सेवा देने आए, आज भी उनके वंशज इस मंदिर को अपनी सेवा दे रहे हैं। इस बार श्रद्धालु अधिक दिख रहे हैं। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा श्रद्धालु है। ये बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और ये मंदिर पूरे झारखंड का ना बुनियाद है, धर्म आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। ऐतिहासिक पहलू अगर देखा जाए इस मंदिर का, तो बिरसा भगवान ने भी इस मंदिर में बिरसायत धर्म यानी जनेऊ धारण किया था। इसको नहीं भूला जा सकता है। 1857 की क्रांति हो
तो ठाकुर विश्वनाथ साधव ने इसी मेला को अपना एक सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने का एक सभा रखा था। तो ये मेला बहुत तरह से ऐतिहासिक है और हम लोगों का ये है कि जिस तरह से ये इसमें इसकी भव्यता बढ़ते जा रही है, लेकिन लोगों का आना जाना, कई लोगों का बने हजारों हजार लाखों लाख लोग आ जाते हैं। 5 लाख अनुमानित है आज लोग आएंगे दर्शन के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि इस मंदिर को 20 श्रेणी से ए श्रेणी में रखा जाए और ये मेला को, ऐतिहासिक मेला को हम लोग राजकीय मेला घोषित करें। हमेशा देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो रथ को खींचते हुए नजर आते हैं। इस बार भी उतना ही रहेंगे और कुछ और भी बदलाव किए गए रथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से एक लिस्ट तैयार है कितने लोग रहेंगे। लगभग 8 से 9 लोग रहेंगे। सारथी रथ के हमारे हटिया डीएसपी होते हैं उपाध्यक्ष, और वही रथ का पूरा संचालन करके महाप्रभु जगन्नाथ का सारथी बन के मौसीबाड़ी तक पहुंचाएंगे। 4:30 बजे रथ खिंचाएगा। 6:30 तक अनुमानित है कि 6:30 तक हम लोगों को मौसीबाड़ी रथ को ले जाना है। तत्पश्चात जो दैनिक पूजा होता है प्रत्येक दिन का, वो किया जाएगा। तो 9 दिन प्रभु जगन्नाथ मौसीबाड़ी में रहेंगे? हाँ, 9 दिन नहीं, 10 दिन। 10 दिन लौट जाएगा। वो 6 तारीख तक मौसीबाड़ी में रहेंगे, फिर लौटती हुई रथ यात्रा होगी। कहा गया है कि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रास्तम जगन्नाथाय नमो नमः। यानी जगत के नाथ नीलांचल पर्वत में स्थित महाप्रभु जगन्नाथ, हम आपको बारंबार नमन करते हैं और इस जगत का कल्याण करे, इस राज्य का कल्याण करे, इस देश का कल्याण करे, हर एक का गांव का कल्याण करे, हर एक का परिवार का कल्याण करे। यही हम लोग मनोकामना रखते हैं। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।